बहुत मुश्किल होता है दोस्तों जब माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो और कैमरे के सामने खड़े होके रिपोर्ट करना हो। बहुत मुश्किल होता है। जिन लोगों को लगता है बहुत आसान काम कर रहा हूँ मैं और बहुत आसान है, नहीं दोस्तों, मेरी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी आपकी मोहब्बत है। मैं लालच में आया हूँ कि आपकी दुआएं मिलेंगी मुझे, आपका प्यार मिलेगा मुझे, आप लोग दुआएं देंगे मुझे। थोड़ी सी मुसीबत में घिरा हूँ, बस लालच में आया हूँ और आप लोग इंतज़ार करते हैं, इस वजह से आया हूँ। उम्मीद करता हूँ इस रिपोर्ट को कम से कम शेयर करेंगे। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी। आपको मैं बताऊँगा इस रिपोर्ट में कि इज़राइल का जुल्म और प्रूफ के साथ सारे जुल्म दिखाने वाला हूँ, और अबू उबैदा की उस जुल्म के बाद धमकी। ये सारी चीज़ें आपको सीरियल वाइज बताऊंगा और दिखाऊंगा, बिल्कुल प्रूफ के साथ। कोई भी ऐसी बात नहीं की जाएगी हमेशा की तरह जिसका कोई प्रूफ ना हो। लिहाजा आप लोगों से गुजारिश है, इस रिपोर्ट को तसल्ली से, सुकून से बैठकर, जब मैं ऐसे हालात में रिपोर्ट कर सकता हूं, तो आप तो अल्हम्दुलिल्लाह देख ही सकते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं आपको पिछली रिपोर्ट में बता चुका था कि थर्सडे का जो उनका फ्लैग मार्च था इजरायलियों का, वो पोस्टपोन्ड हो गया। लेकिन एक ऐसा गुट जो कि नेतन्याहू का समर्थक है, उसने ये बात नहीं मानी और कॉल किया कि हम थर्सडे को ही ये प्रदर्शन करेंगे। अब थर्सडे के दिन जो है, जो दिन की शुरुआत हुई वो तनाव से हुई। दूसरी तरफ जिन फिलिस्तीनियों के मकानों को तोड़ दिया गया या छीन लिया गया, वो लोग इजराइल के कोर्ट के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे और शांतिपूर्वक कर रहे थे। लेकिन इजराइल की पुलिस ने वही किया जो हमेशा करती आई है। अचानक उसने उन लोगों को अरेस्ट करना शुरू कर दिया। इस प्रदर्शन में कोर्ट के बाहर से 7 से 8 फिलिस्तीनियों को अरेस्ट किया। एक तो मकान छीन लिया और फिर आवाज उठाने पर उनको खुद अरेस्ट भी कर लिया। जुल्म की इंतहा। दूसरी तरफ मस्जिद अल अक्सा के पास सेटलर्स देखे जा रहे थे। जैसे मैंने कहा कि वो फ्लैग मार्च और प्रदर्शन करना चाह रहे थे। नेतन्याहू के समर्थकों ने बहुत लंबा चौड़ा प्लान बनाया था और वो लोग अब मस्जिद अल अक्सा के पास भटक रहे थे। दोस्तों, यहूदी पार्टी का सबसे बड़ा नेता बेंजीविर, इसके बारे में 3 दिन से आपको बता रहा हूं। इस कुत्ते के बारे में ध्यान से सुन लीजिए और समझ लीजिए। इजराइल से जुड़ी हुई हर खबर और हर इंसान आपके लिए बेहद जरूरी है। इसको अपडेट करते रहिए। बेंजीविर अपने वादे के मुताबिक अपने समर्थकों के साथ बाबुलमूद पहुंच गया, यानी बिल्कुल मस्जिद अल अक्सा के गेट पर अपने समर्थकों के साथ पहुंचकर मस्जिद अल अक्सा के अंदर फिर से तीसरे दिन कोशिश करने लगा। जब दोस्तों यहूदियों का हंगामा शुरू हुआ तो फिलिस्तीनी लोग भी मस्जिद अल अक्सा के रक्षा के लिए सोच चुके थे कि हम भी प्रदर्शन करेंगे। अब इस तस्वीर में आप देखिए, एक तरफ आपको यहूदी दिखेंगे और दूसरी तरफ फिलिस्तीन के लोग मस्जिद अल अक्सा की तरफ खड़े हुए नजर आएंगे। दोस्तों, अब शाम होते होते मामला गंभीर हो गया। गंभीर इस तरह से हो गया कि एक तरफ यहूदी थे और एक तरफ फिलिस्तीनी मस्जिद अल अक्सा की रक्षा के लिए खड़े थे। एक तरफ से यहूदी इजराइल का घटिया झंडा लहरा रहे थे, दूसरी तरफ से फिलिस्तीनी, असली जो देश है फिलिस्तीन, इजराइल कोई देश नहीं है, वह अपना झंडा लहराने लगे। अब इजराइल की पुलिस की औकात और इजराइलियों का डर देखिए। इनकी औकात क्या है, मतलब चूहा से डरने वाले लोग क्या करने लगे, इसी बात से समझ लीजिए कि जब ये फ्लैग दिखा रहे थे तो वो भी फ्लैग दिखाने लगे। इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं भाई, झड़प तो नहीं हो रही थी। लेकिन इजरायली फोर्सेस ऑब्वियसली यहूदियों का साथ दे रही हैं। तस्वीरों में आप देखिए, बर्दाश्त नहीं हुआ। जब फिलिस्तीनियों ने झंडा दिखाना शुरू किया तो बर्दाश्त नहीं हुआ, उन्होंने उन पर आंसू गैस के गोले छोड़ दिए। كما قلت قبل قليل بدأت عملية قمع
इसके अलावा एक यहूदी लड़की मस्जिद अल-अक्सा के गेट पर पहुंच गई और झंडा लहराने की कोशिश करने लगी, लेकिन फिलिस्तीन के लोग ना बंदूक से डरे, ना बम से डरे, ना मिसाइल से डरे। ऐसे लोग ऐसे झंडे दिखाने वाले नकली कुत्तों से डरेंगे नहीं। वहां पर अब ये वीडियो देखिए, ये सामने आया है। वहां पर एक महिला ने उसके झंडे को छीनने की कोशिश करी, फिलिस्तीनी महिला ने, और जितने भी वहां पर फिलिस्तीन के लोग थे उन्होंने वहां से इस महिला को भागने पर मजबूर कर दिया। इस महिला के साथ यहूदी लोग भी थे, लेकिन वो मस्जिद अल-अक्सा के अंदर नहीं घुस पाए और आखिरकार उन्हें वहां से भागना पड़ा। दोस्तों, जैसे हमारे भारत में गोदी मीडिया है, ऐसे ही ठीक वहां का यहूदी मीडिया है, यानी वहां का गोदी मीडिया। मामला कुछ इस प्रकार है कि प्रोपेगेंडा इजरायली मीडिया चलाता है। अब ये जो वीडियो आप देखेंगे, इसमें एक रिपोर्टर है, यहूदी रिपोर्टर है, जिसने 3 बाई 3 इंच की टोपी अपने टकले पर रखी हुई है। आप देख सकते हैं ये रिपोर्टिंग कर रहा है, और आसपास ये सारे फिलिस्तीनी हैं। फिलिस्तीनियों ने वही किया जो किसान आंदोलन में गोदी मीडिया के साथ हो रहा था। इन्होंने उसको रिपोर्टिंग करने से रोकना शुरू कर दिया और साथ में फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लगाने लगे और ऐसे ऐसे बातें कहने लगे कि वो रिपोर्टर भी वैसे ही परेशान हो गया जैसे गोदी मीडिया किसानों से परेशान हुआ। هذا القدس عربية فلسطينية مسيحية لا يوجد أي متطرف نحكي له القدس انتصرنا اليوم انتصرنا تجينا بعد يوم لا نقعد بقى بلعيبة كلام من باب العمود ناخد هيك افو حضرتك نسيت افو بشتح يلا। अब फिलिस्तीनी बेचारे प्रदर्शन तो कर ही रहे थे, वो कर भी क्या सकते हैं, तो उनके ऊपर इजरायली पुलिस ने, आर्मी ने पानी फेंकना शुरू कर दिया। बम तो फेंक ही रहे थे, ग्रेनेड व्रेनेड तो उनके लिए आम बात है। पानी भी, आप सोचो पानी से क्या होया, पानी से तो हम नहीं डरते। मैं बताता हूँ, ये इजराइल के कुत्ते हैं, ये गंदे से गंदा काम करते हैं। ये जो पानी फेंका जा रहा है तस्वीरों में जो आप देख रहे हैं, ये पानी साफ नहीं है कि आप सोच रहे हैं दिल्ली जल बोर्ड का साफ सुथरा पानी है, मुंह खोल के खड़े हो जाएंगे, पी लेंगे, गटक लेंगे या नहा लेंगे। नहीं, नहाने लायक भी नहीं, ये गंदा पानी है। केमिकल की फैक्ट्री से जब पानी निकलता है गंदा बदबूदार, तो उसको भी इजरायली इस तरह से इस्तेमाल करते हैं। नाले और गटर का पानी टैंक में भर के फिलिस्तीनियों को ऊपर फेंकते हैं। अब दोस्तों 3 दिन हो गए और आज चौथा दिन ये हो गया कि वो यहूदियों का सबसे बड़ा कुत्ता बेंजीविर, जो बार बार अक्सा के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था, जब उसको भी आज जूता पड़ गया और नहीं घुसने दिया गया, तो वो मीडिया के सामने आके अपना रोना शुरू कर दिया उसने, ठीक है, और रोते रोते कहने लगा कि भैया हमको घुसने नहीं दिया जा रहा है, हमास से डर रहे हैं, झंडा नहीं निकालने दे रहे, झंडे से क्या तकलीफ है, हमारी सरकार डर गई है, इजराइल डर गया है, पुलिस डर गई है। दूसरी तरफ ये तरफ अभी मतलब इसका रोना चालू था, कर रहा था ये। इसी बीच में एक रिपोर्टर बार बार इससे पूछ रही थी, अबू उबैदा रोड पे आ गया है, इस पर आपका क्या कहना है। तो ये चिरकमैन मतलब चिरकने वाला आदमी इतना डरपोक, मतलब इजरायली कितना डरपोक होते हैं, इस पे एक अलग वीडियो इंशाल्लाह जल्दी बनाएंगे प्रूफ के साथ। तसल्ली रखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, इससे बार बार वो महिला पत्रकार पूछती रही, अबू उबैदा ऑन रोड, भाई साहब कुछ कहोगे। भाई साहब ऐसे इग्नोर किया इस महिला के सवालों को, 3 से 4 बार उसने पूछा, लेकिन उसने ऐसे महिला पत्रकार के सवालों को इग्नोर किया जैसे मोदी जी ने योगी जी का इस साल बर्थडे इग्नोर कर दिया। अब दोस्तों इनका कमीनापन जारी था, एकदम होड़दंग नंगई, एकदम मतलब मान लीजिए एकदम नंगई पे उतर आए थे, कुछ ना कुछ तो करना है। ऐसे में जो है एकदम अबू उबैदा का पैगाम आ गया कि कुछ देर में मैं एक बड़ा बयान देने वाला हूं। उसके बाद ठीक इसके बाद 6 मिनट बाद अबू उबैदा का बयान आ गया। इस बयान आने के बाद
पूरे इजरायलियों में हड़कंप मच गया और इजराइल की पुलिस ने पैंट में हगना शुरू कर दिया। जल्दी से जल्दी मामले को ठीक करना शुरू कर दिया और मस्जिद अल अक्सा के आसपास ये सुबह से जो कुत्ता पना कर रहे थे वो सारे कुत्ते अपने अपने घरों की तरफ लौटने लगे। दोस्तों, और भी लीडरों ने पहले धमकी दी थी, हमास के लीडरों ने, लेकिन किसी की इतनी मान्यता और किसी का इतना डर नहीं। लेकिन अबू उबैदा वो शख्स था, याद दिला दूं, जो 12 बजे रात को हमला करना है तो शाम को 6 बजे बता देता था कि देखो जी रात को 12 बजे हम तेल अवीव पर रॉकेटों की बारिश करेंगे। और इजराइल बेचारा सारे रॉकेटों को रोक भी नहीं पाता था, भले ही रोक भी लेता था, लेकिन अबू उबैदा ने ऐसा अपना दम दिखा दिया कि इजराइल के लोगों का कहना है कि हमें अपने नेताओं से ज्यादा अबू उबैदा पर भरोसा है। अब उस अबू उबैदा की धमकी आई, क्या सुनिए। अबू उबैदा ने कहा, मस्जिद अल अक्सा के आसपास जो भी चल रहा है हम उसे बहुत करीब से देख रहे हैं और यह अब हमारी फाइनल वार्निंग है। उबैदा ने कहा कि ये जो एग्रेशन दिखा रहे हैं, ये वायलेंस कर रहे हैं और ये हमें उकसाने का जो काम कर रहे हैं, इसके लिए सिर्फ इतना कहेंगे कि आखिरी वार्निंग है, जवाबी कार्रवाई इससे पहले हम करने लगे, सुधर जाओ। दोस्तों, इस धमकी के बाद यहूदियों का सबसे बड़ा कुत्ता जो 3 दिन से पूंछ हिला रहा था और भौंक रहा था, कहते हैं ना जो भौंकता है वो काटता नहीं है, एक भारत में भी है, नरसिंहालंड सरस्वती। बहुत सारे ऐसे कुत्ते मौजूद हैं जो भारत को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और सरकार की निगरानी में ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं और मुसलमानों को खुलेआम काटने और मारने की अब बातें कर रहे हैं। बहुत जल्द वो सारी फुटेज और वो तस्वीरें आपके सामने लेके आने वाला हूं, लेकिन सरकार उस पर कार्रवाई नहीं कर रही है। जाहिर सी बात है, नेतन्याहू के दोस्त हैं मोदी जी, तो वही काम करेंगे। और वैसे भी चुनाव आने वाले हैं, तो चुनाव को जीतने के लिए बीजेपी करती ही यही है, मनुवादियों को और हिंदुओं को खुश करने के लिए जो कम लोग होते हैं जिनके वोट से फर्क नहीं पड़ेगा, उनका कत्ल करो, मस्जिद तोड़ो, मदरसे तोड़ो, मुसलमान के मौलवियों को मारो, मस्जिद में घुसकर मुसलमानों को मारो, मॉब लिंचिंग करो। ये सब करने से लोगों का ध्यान भटक जाएगा कि कोरोना काल में पूरी तरह से भाजपा किस तरह से फेल हो गई है। कुल मिला के बहुत जल्द मैं रिपोर्ट लेके आने वाला हूं। अब आप देख लीजिए, अबू उबैदा की धमकी के बाद वो जो कुत्ता था सबसे बड़ा इजराइल का, वो नेता, वो गायब। मस्जिद अल अक्सा के पास से सारे यहूदी गायब। शांति, बिल्कुल यहां पे सब शांति शांति शांति। फिलिस्तीनियों ने इसके बाद मस्जिद अल अक्सा में नमाज पढ़ी, कोई भी हिंसा नहीं हुई और कोई भी यहूदी मस्जिद अल अक्सा के अंदर घुसने की हिम्मत नहीं कर पाया। बताना जरूरी है कि पूरे प्रदर्शन में 12 से 15 फिलिस्तीनियों को अरेस्ट किया गया है। बहुत जल्द और भी अपडेट लेके आने वाला हूं। उम्मीद करता हूं अपनी राय कमेंट में जरूर देंगे। इस रिपोर्ट को शेयर करना नहीं भूलेंगे। मैं हूं रजा, आप देख रहे थे रजाग्राफी। जय हिंद। तेरा बाप आया।